जो चरण चिन्हों से युक्त भूमि इस वृंदावन धाम का आश्रय वास लिए बिना कोई श्याम रंग में कैसे रंग सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। आश्चर्य है ये बोलने में श्याम रंग में रंगी हूं, पर पद बता रहा है कि श्याम रंग में रंगी है, क्योंकि वाणी कैसे रंग चढ़ा हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है, वाणी बता देती है अनुभवी जनों को, जो उसी रंग में रंगे हैं। प्रपंच में रंगे हुए जनों को प्रपंच की वाणी समझ में आएगी, और भगवत रंग में रंगे हुए जनों को भगवत वाणी। श्री राधा पादारविंद की आराधना, प्रेम धाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, ये बनाता है श्याम रंग का दीवाना। श्याम रंग श्रृंगार रस, माधुर्य रस, इसका दीवाना ही महामाधुर्य रस का अधिकारी बनता है जाकर। श्याम रस सागर में अवगाहन करने के लिए जो चला है, उसको ये 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। बिना इन 3 बातों के श्याम रंग में कोई रंग ही नहीं सकता। राधा पदाम भोज रेणु, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष, जिनको सहसा अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको अधीन कराने की सामर्थ्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। राधा पादाम भोज रेणु, ऐसे श्री कृष्ण को तत्काल वशीकरण, मंत्र जैसे फेंके और अधीन हो जाए, ऐसी सामर्थ्य अनंत शक्ति संपन्न वृंदावन की रज रानी है, क्योंकि महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त है। पहली बात श्री किशोरी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित इस रज का सेवन। दूसरी बात श्री धाम का दृढ़ आश्रय और वास। तीसरी बात वृंदावन के रसिकों का संग, तभी ये दुर्लभ श्रृंगार रस में प्रवेश होता है, श्याम रंग में। तभी ये स्थिति कि जग रही हूं तो सामने वो खड़े हैं, सो रही हूं तो भाव में वो हमारे सामने हैं, स्वप्न में तो उनके साथ खेल रही हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में वही स्फुरत हो रहे। आराध्य देव, ये पुनर्जन्म के भजन से नहीं होता कि पूर्व जन्म में भजन किया, अब आगे भी भजन करें, ये नहीं होता। ये रसिकों के संग से, रजरानी की कृपा से, धाम की कृपा से होता है। श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग तभी तो चढ़ता है जब रंगने वाला हो। विचार, रंगने वाला कौन? वृंदावन के रसिक जन। और यहां कभी नाम नहीं सुना गदाधर भट्ट जी, किसी रसिक महापुरुष की शरण में या किसी, ये कैसे रंग है? रंग यहां है, रंग का भाजन यहां है और रंगने वाले यहां है, ऐसे कैसे? मन में इतना भाव जगा, प्रेम में भर करके पत्र लिखा, इस श्याम रंग में तुम कैसे रंगे बिना वृंदावन रच के, बिना वृंदावन वास के, बिना वृंदावन के रसिकों के संग के। हमें इसका बड़ा आश्चर्यमय भाव आ रहा है कि आप रंगे हो, ये तो पक्का है, पर कैसे रंगे? ये सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम वृंदावन है। जितने भी धाम हैं, सबको अपने आराध्य देव का सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए, और आराध्य देव के धाम का भी सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए। पर सबने जिस धाम की रज मांगी है वो केवल वृंदावन धाम है। कोई भी कहीं भी अगर रज रानी की कहीं भी मांग देखी गई है तो ब्रज रज की शब्द आएगा, ब्रज रज। पूरे त्रिभुवन में भगवान के विविध धामों में कहीं का कोई भी उपासक हो, जब रज रानी की बात आएगी तो ब्रज रज की बात आएगी, क्योंकि ये प्रेम धाम है।
भगवान के और भी अवतार जन्म लीला धाम है, महामंगल में है, महामयी में, कोई कम नहीं, क्योंकि भगवान के। पर ये प्रेम धाम वृंदा विपिन ऐसा है कि किसी भी मार्ग का पथिक हो यहां आकर के अपने आराध्य देव का प्रेम इसी रजरानी से प्राप्त करता है। जो विशुद्ध प्रेमी होगा, अनन्य प्रेमी होगा, तो ये रजरानी अनन्यता और विशुद्ध प्रेम प्रदान करती है। अगर ब्रह्म बोध चाहिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। श्री राम चरणारविंद का प्रेम चाहिए तो यहीं से हो जाएगा। आज भी संत हैं, वो केवल राधा चरण उपासक ही नहीं है। बिहारी जी की आरती में आते थे मौनी बाबा, विशाल श्री सियाराम जी का तिलक धारण किए हुए दौड़ते हुए आते, वृद्ध थे, दौड़ते हुए सुदामा कुटी के पास रहते हैं। शालिग्राम भगवान की बहुत सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन से वृंदावन की रजरानी का स्पर्श हुआ, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे भूल गए कि अब कोई और है, कहीं और जाना है। आज तक वही खुद बिहारी जी के सामने खड़े हो गए, बाबा आज तक बरसाना जाना नहीं हुआ वृंदावन धाम से। 24 वर्ष पहले के लगभग पूज्यपाद मथुरादास बाबा जी आए थे ब्रज भ्रमण के लिए, सियाराम जी के उपासक। आजीवन वृंदावन को जीवन समर्पित करके यही भक्तों के चरित्र गान करते हुए अपने प्रभु को प्राप्त हुए। नारायण स्वामी सन्यासी थे, यहां की रज का प्रभाव पड़ा, श्याम सुंदर के दीवाने हो गए। कितने कोई भी कहीं से भी, ये रजरानी बावरा बना देती है। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन। पत्र लेकर के जीव गोस्वामी का उनके निजजन गए, जिस नगर में गदाधर भट्ट जी का वास था। पहले बाहर ही शौच आदि जाया जाता था, कुआं आदि में स्नान होता था। प्रातः कालीन वहां पहुंचे तो कुआं में बैठे हुए दतुवन कर रहे थे। उनसे पूछा कि काहू कही भट्ट श्री गदाधर जू ये जानो, मानो ही पाती चाह फेरी के जिवाए हैं। दियो पत्र हाथ लियो शीश सो लगाए, चाहे बाचत ही चले बेगी वृंदावन आए हैं। मिले श्री गुसाई जूसो आंखें भरी आई, नीर सुधिना शरीर धरी धीर वही गाए हैं। पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग, रस की उमंग अंग अंग भाव छाए हैं। हम भाई गदाधर भट्ट से मिलना चाहते हैं, वृंदावन से आए हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री जीव गोस्वामी जी ने उनको मूर्छित हो वृंदावन मूर्छित हो गए। हो लगा कि क्या हो गया इनको, कुछ उत्तर ही नहीं दिए, मूर्छा खड़े हैं। कोई आसपास, तब दूसरे लोग जब कुआं में जल लेने आए, वो भाई इनको क्या हो गया, तुम्हारे गांव में कोई गदाधर भट्ट जी रहते, उनके लिए हम बोले ये गदाधर भट्ट ही तो है जो मूर्छित हो गए। देखकर आश्चर्य, वृंदावन नाम सुनते ही हम वृंदावन से, यह है आश्रय। बोले वृंदावन का आश्रय कैसे लेना चाहिए, ऐसे जीवन है वृंदावन, प्राण है वृंदावन, सर्वस्व है वृंदावन। जैसे कोई प्रियतमा अपने माने हुए प्रीतम का चिंतन कर रही है और उसका संदेशा आ जाए कि तुम्हें उन्होंने बुलाया है, तो कैसा, आज तक हमने देखा नहीं, केवल सुना और सुनकर उनको मान लिया और उनके लिए जीवन समर्पित, उनका संदेशा आया है, क्या हालत होगी उसकी, जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जिसका प्रीतम है वृंदावन, जिसने वृंदावन से प्रेम किया है। हमारा सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन। हम वृंदावन से आए हैं संदेशा लेके, सुनते ही मूर्छित हो गए।